हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कल के क्लास में आपको जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले होंगे, तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जा कर के ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, प्ले लिस्ट बनाई हुई है, चैप्टर वाइज भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपने चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं की हैं तो वो भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सारी जो है टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है यहाँ से। एंड आपको जो है सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। जल्द ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीटेट की भी क्लासेस, और आपको बीपीएससी में जो है जीके जीएस यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा चैनल जो है डिसमोनेटाइज हो सकता है, तो इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट भी करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज के जो क्वेश्चन है, पहला है क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि शिशु जो है मृत्यु दर है, यानी जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है। तो पहला है, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, इससे जो है शिशु मृत्यु दर निकलेगा। या फिर उस विशेष जो है वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 5 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। या फिर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जो है जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 6 महीने की आयु से जो है पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट, इसमें आंसर होगा ए, यानी कि उस विशेष वर्ग में जो है पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में जो है 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या जो है होगी। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं होगा, सी भी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी देश की कुल आय जितनी होती है और उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर जो आय प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, ये बताना है। तो राष्ट्रीय आय कहेंगे उसको, या फिर सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे, या फिर व्यक्तिपरक आय कहेंगे, या फिर उपरोक्त में से सभी, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे, क्योंकि देश की कुल आय जो है उसको जनसंख्या से आप विभाजित कर दोगे तो क्या है, प्रति व्यक्ति की आय निकल आएगी। आंसर जो होगा वो ई, वो जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन, इसमें कहा गया है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना जो है किस आधार पर की गई है, यानी जो देशों की तुलनाएं हुई हैं वो किस आधार पर हुई हैं। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हुई हैं, या फिर स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य की स्थिति पे हुई हैं, या फिर लोगों का जो है शिक्षा स्तर इसके आधार पर हुई है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, यानी सारे ऑप्शन जो हैं वो सही है। आंसर नंबर जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 पे। वर्तमान में भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रख कर जो है आर्थिक विकास करना कहलाता है, यानी जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है। नियोजित विकास कहलाता है, या फिर सतत विकास कहलाता है, या फिर मानव विकास कहलाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतत विकास होगा। ठीक है, सतत विकास हो जाएगा, आंसर होगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बात कही जा रही है,
कि 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है? तो सकल जो है नामांकन अनुपात कहते हैं, या फिर शुद्ध जो है उपस्थित अनुपात कहते हैं, या फिर शुद्ध जो है नामांकन अनुपात कहा जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से यानी शुद्ध जो है उपस्थित अनुपात। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। सकल नामांकन अनुपात नहीं होगा, शुद्ध नामांकन अनुपात ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो है गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो परिवहन है, या फिर मछली पकड़ना है, या फिर जो है आपका बैंकिंग है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। बात कही गई प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र से परिवहन ये भी संबंधित नहीं है, मछली पकड़ना ये भी नहीं है, बैंकिंग भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है? यानी कौन से ग्रामीण क्षेत्र में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार राज्य की बात हो रही है। तो पहला है रोहतास और औरंगाबाद है, या फिर सिवान और पूर्णिया है, या फिर सहरसा और सिवान है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रोहतास और औरंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, बाकी क्या है सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा जो है असंगठित क्षेत्र के जो है अंतर्गत नहीं आता है? यानी कौन सा जो है असंगठित क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला है विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका, या फिर ठेकेदार के लिए जो है काम करने वाला एक जो है दिहाड़ी मजदूर, या फिर अपने घर में काम करने वाला या फिर वाली जो है हथकरघा बुनकर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका ये जो है असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएंगी। आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हथकर घरा जो बुनकर मतलब जो घर में अपने हाथों से जो मतलब जो चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन जो है विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका ये नहीं होगा, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 9। ऋण की शर्तों से जो है संपार्श्विक जो है सहित शामिल है, तो ब्याज दर है, या फिर पुनर्भुगतान का तरीका है, या फिर दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे, यानी ब्याज की दर ये भी होगा, भुगतान का तरीका ये भी होगा, दस्तावेजीकरण की आवश्यकता ये भी है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो पहला है भूमंडलीकरण कहलाता है, या फिर निजीकरण कहलाता है, या फिर विनिवेश ये कहलाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ई ऑप्शन होगा, ये सारे जो हैं वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि बाधाओं या प्रतिबंध जो है बंधों को हटाना आवश्यक है। तो आंसर होगा ई ऑप्शन। 11 पे चलते हैं हम लोग। 11 है 11 में कहा जा रहा है कि निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अनुसूचित व्यापार
कार्यप्रणाली के विरुद्ध अधिकार, या फिर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर सेवा प्राप्त करना जारी रखने या जो है रखने का अधिकार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत जो है ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। अनुसूचित जो है व्यापार कार्य प्रणाली के विरुद्ध अधिकार ये भी इसमें जो है जुड़ जाएगा। तो आंसर डी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कोपरा के बारे में सत्य है? तो इसके बारे में जो है बताना है। तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को जो है संदर्भित करता है, या फिर कोपरा के तहत 2 स्तरीय अर्ध न्यायपालिका जो है मशीनरी स्थापित की गई थी, या फिर कोपरा के मतलब केवल वस्तुओं पर लागू होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है के बारे में सत्य है। तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को जो है संदर्भित करता है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। 13 है कि गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो कौन सी योजनाएं जो हैं शुरू की गई? मन जो है निरेगा ये शुरू किया गया, या फिर जीविका यानी जीविका जो है ये शुरू किया गया, या फिर MMUY जो एक संस्था थी ये शुरू की गई, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीविका जो है क्या है, ये योजना शुरू की गई थी गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है किसी देश में जो है खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब भोजन की उपलब्धता हो, या फिर अभिगम्यता हो, या फिर जो है सामर्थ्य हो, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यानी भोजन की उपलब्धता ये भी होगा, अभिगम्यता ये भी होगा, सामर्थ्य ये भी होगा। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 15 में कहा जा रहा है अंत्योदय अन्न जो है योजना जुड़ी है। तो ये किससे जुड़ी हुई है योजना? मध्यांतर आहार से जुड़ी है, या फिर सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली से जुड़ी है, या फिर खाद्य पोषण से जुड़ा है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली से। आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16। इसमें कहा जा रहा है अल्प रोजगार का अर्थ है। तो पहला है ऑप्शन जब लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं, या फिर जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों, या फिर जब लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हों, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अल्प रोजगार जो है इसका अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव जो है आप लोगों से क्वेश्चन ये डिस्कस करूं, यानी कि ऐसे ही लाइव क्लासेस चलाऊं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो मैं वो भी कोशिश करूंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग तुरंत डिस्कस कर लेंगे। तो आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइव का मतलब मैं स्क्रीन शेयर करके लाइव पढ़ा दूंगी, मतलब आप लोगों से डिस्कस करूंगी क्वेश्चन, तो आप लोगों को भी आसानी होगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 17। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है देश में रोजगार स्तर पर पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श
सर्वेक्षण संगठन, या फिर भारत की जो है जनगणना, या फिर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17, इसमें आंसर सही हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन होगा। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी क्या है, भारत की जनगणना ये नहीं होगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 18 पे। 18 है सकल घरेलू उत्पाद में जो है क्षेत्रों के योगदान का उत्तम से जो है निम्नतम तक का सही क्रम चुनिए, यानी उच्चतम से जो है निम्नतम तक जो है सही क्रम चुनना है तो कौन सा होगा। तो पहला है तृतीयक क्षेत्र जो है निर्माण क्षेत्र कृषि क्षेत्र, या फिर कृषि क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र, या फिर निर्माण क्षेत्र कृषि क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तृतीयक क्षेत्र निर्माण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र होगा। ठीक है, बात हुई है उच्चतम से निम्न की तरफ जाना था, तो आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि क्षेत्र और आपका तृतीय क्षेत्र नहीं होगा, निर्माण क्षेत्र भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। तो पहला है व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण में, या फिर कृषि क्षेत्र में वृद्धि ने, या फिर उच्च जो है टेरिफ दर ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी क्या है, सारे ऑप्शन गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पे। 20 है बहुराष्ट्रीय जो है कंपनियों द्वारा भूमि वन भूमि जो है भूमि भवन आदि जैसी जो है संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया जो है धन कहलाता है। यानी अगर आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि खरीद ली या फिर कोई भवन वगैरह खरीदा, तो जो संपत्ति जो है खरीदने के लिए खर्च की जाती है उस धन को जो है कहलाता है, मतलब उस धन को क्या कहा जाता है। तो घरेलू निवेश कहा जाता है, या फिर विदेशी मुद्रा कहते हैं, या फिर विदेशी निवेश कहा जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विदेशी निवेश कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। घरेलू निवेश नहीं होगा, विदेशी मुद्रा भी नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है एक परिसंपत्ति जिसे जो है उधारकर्ता ऋणदाता की जो है पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है अग्रिमक, या फिर जमा कर राशि कहते हैं, या फिर संपार्श्विक कहेंगे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें आंसर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संपार्श्विक जो है कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 है 22 में कहा गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य नहीं है। तो पहला है विनिमय के माध्यम से जो है विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, या फिर इच्छाओं का दोहरा संयोग, या फिर विनिमय के लिए वस्तुओं की उपलब्धता, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, यही जो है कथन सत्य नहीं है, और जो पूछा है वो यही पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो ए ऑप्शन सही होगा। इच्छाओं का दोहरा संयोग ये नहीं होगा, वस्तुओं की उपलब्धता ये भी नहीं होगा, आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 है ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की जो है निगरानी डैश डैश द्वारा की जाती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा कही जाती है, या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 23
3 है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। केंद्र सरकार नहीं होगा, वित्त मंत्रालय नहीं होगा, आंसर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 24 जो है इसमें कहा जा रहा है कि बिहार की जो है विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 2017-2018 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है 5% थी, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास की दर जो है 7% थी। या फिर 2016-17 में तृतीय क्षेत्र द्वारा उत्तम विकास दर जो है दर्ज की गई, या फिर 2016-17 में निर्माण क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर जो है दर्ज की गई, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 24, इसमें आंसर सही हो जाएगा 24 का डी ऑप्शन, क्योंकि 2016 और 17 में निर्माण क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर दर्ज किया गया, यही जो है गलत होगा और गलत का यही आंसर सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 24 का। 25 पे चलते हैं। 25 है, डैश का अर्थ है कि मतलब किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। तो आंसर होगा निम्न गुणवत्ता वाला उत्पाद, या फिर मिलावट, या फिर सम्मिश्रण, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 25 का, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 का वो बी ऑप्शन सही होगा, मिलावट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 25 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि मिलावट जो है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 है, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का जो है विपणन डैश डैश के अंतर्गत आता है। तो कौन सा जो है ऑप्शन होगा। पहला है संरक्षित होने का अधिकार, या फिर सूचित होने का अधिकार, या फिर आश्वस्त होने का अधिकार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 26, इसमें आंसर सही हो जाएगा, इसमें आंसर जो होगा वो आपका 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संरक्षित होने का अधिकार जो है होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सूचित होने का अधिकार ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। 27 है, निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो कौन सी जो है महत्वपूर्ण विशेषता है। यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है, या फिर यह कीमती वस्तु से बना है, या फिर यह जो है वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यह देश की सरकार द्वारा जो अधिकृत है, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी क्या है, यह कीमती धातु से बना, ये नहीं होगा, सी भी ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देनी है। हम लोग फ्राइडे को 6 बजे मैं लाइव आऊँगी आप लोगों से बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन होइएगा फ्राइडे को 6 बजे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वहाँ पे आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। शाम 6 बजे हम लोग मिलेंगे, तो आप लोग ज्वाइन जरूर होइएगा। 28 है, मानव विकास जो है रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश HDI में जो है भारत से ऊपर है। तो पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है, सी ऑप्शन सही होगा, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश जो है 2023 के अनुसार जो पूछा जा रहा है, देश के अनुसार जो है पूछा जा रहा है, HDI में भारत से ऊपर है, तो कौन सा है, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है,
सी ऑप्शन सही होगा। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक नवीकरणीय संसाधन है? तो भूजल है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भूजल जो है सही होगा, नवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक गैस ये प्राकृतिक के द्वारा बनती है। पेट्रोल ये भी आपका जानते हैं कोई मानव निर्मित नहीं करता। तो ये सारे दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, भूजल हो जाएगा। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन 29 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो पहला है आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, या फिर परिसंपत्तियों का जो है स्वामित्व और सेवाओं की जो है डिलीवरी, या फिर किसी उद्यम में जो है श्रमिकों की संख्या, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। ठीक है, आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन आपका सही होगा। मैं जो भी आंसर आपको बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो प्लीज़ ये डाउट मत रखना कि मैं आपको कोई गलत आंसर दे रही हूँ। ठीक है, आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। 31 है, निम्नलिखित में से जो है बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001-2011 की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है? तो दरभंगा है, सिवान है, नवादा है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। तो 31 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ई ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा ये गया है कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या जो है 2001 और 2011 की दशकीय वृद्धि दर जो है 25% से अधिक है। तो इसमें जो है ई ऑप्शन होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन आपका सही है। 32 पे चलते हैं। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो पहला है ऑप्शन, नदियों से मछली जो है ब्रूडर का संग्रह और एकत्रित ब्रूडर का कृत्रिम प्रजनन है, या फिर मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में जो है जमा करना, या फिर चिन्हित नदियों में शुद्ध जो है जर्मप्लाइज की बहाली, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन अब पूछा ये जा रहा है का उद्देश्य नहीं है। तो 32 जो है इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी चिन्हित नदियों में जो शुद्ध जर्मप्लाज्म की बहाली, ये भी सही है। मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में जमा करना, ये भी बात सही है। नदियों में मछली ब्रूडर मतलब ब्रूडर का संग्रह और एकत्रित ब्रूडर का क्रमिक प्रजनन, ये भी बात सही है। आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 33 पे। 33 है कि अस्थिरता और पूंजी खोने के जो है जोखिम के दृष्टिकोण से जो है लिक्विड फंड निवेशकों के लिए जो एक सुरक्षित विकल्प है। लिंक्ड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये जो है आपको बताना है। तो लिंक्ड फंड मुद्रा बाजार के साधन है, या फिर लिंकिंग्ड जो है फंड इक्विंग्ड फंड है, या फिर जो है आपका लिंकिंग्ड फंड और सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का ए ऑप्शन सही होगा कि लिक्विड फंड द्वारा बाजार के साधन हैं, यानी फंड मुद्रा बाजार के साधन हैं। तो आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 पे चलते हैं। 34 है, किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश की जो है भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, यानी मौद्रिक मूल्य कहलाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद है, या फिर राष्ट्रीय आय है, या फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद है,
या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो 34 जो है ए ऑप्शन होगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा ए ऑप्शन। राष्ट्रीय आय नहीं होगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद भी नहीं होगा, सकल जो है घरेलू उत्पाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 35 पे। 35 है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है, एक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीयकृत संस्करण, या फिर नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए जो है नोडल एजेंसी, या फिर MPI की जो है बेसलाइन रिपोर्ट चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित है। तो इसमें से जो है आंसर बताने हैं, कौन सा सही उत्तर का चयन करना है। तो 35 जो है डी ऑप्शन होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, कि जो है सारे ऑप्शन इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी ए भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो डी ऑप्शन जो है हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 36। 36 में कहा जा रहा है कि केंद्रीय एवं राज्य भंडारण जो है निगम का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है, भंडारण जो है सुविधाएं प्रदान करता है, या फिर कच्चा माल उपलब्ध कराना, या फिर जो है नए कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, या फिर खाद्य जो है उपलब्ध कराना। सही जो है उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसमें ए ऑप्शन होगा, यानी कि भंडारण सुविधाएं प्रदान कराना, ये जो है सही है। बाकी जो है कच्चा माल उपलब्ध कराना ये नहीं होगा, नए कृषि ये भी नहीं होगा, खाद्य उपलब्ध कराना ये भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 पे चलते हैं। 37 है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो M3 सबसे अधिक जो है तरल मुद्रा जो है आपूर्ति माप है, या फिर M2 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, या फिर M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी क्या है सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है। तो पहला है, विकसित जो है सफल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय परियोजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय, या फिर जल पोषण और खरपतवार के लिए जो है सर्वोत्तम प्रबंध पद्धतियां, या फिर उपलब्ध मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार जो है व्यवहारिक फसल जो है विविधीकरण, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन जो है आपका 38, इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 38 का डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 38 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। 39 पे चलते हैं। 39 है, निम्नलिखित में से जो है बिहार स्टार्ट अप जो है नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। तो पहला ऑप्शन है, स्टार्ट अप को जो है उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए जो है सीड फीडिंग के साथ साथ जो है समान अनुदान द्वारा समर्थन देना, या फिर है विश्वविद्यालय स्कूलों में शिक्षण जो है मॉड्यूल शुरू करने के लिए शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, या फिर नए जो है इनक्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना, और मौजूदा जो है इनक्यूबेटरों सामान्य बुनियादी ढांचे के स्थानों जो है सहकार्यशील स्थानों के विस्तार का समर्थन करना, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 39 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 40 पे। 40 है, उपभोक्ता संरक्षण
अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो पहला है, जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगी, या फिर राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर रहा है, या फिर जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, या फिर राष्ट्र उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है कौन सा आंसर होगा, इसमें जो है आपको बताना है। तो आंसर जो है वो क्या है, सी सही है, यानी कि जो है जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, ये बात तो सही है। तो सी ऑप्शन सही होगा, बाकी क्या है सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बात हुई थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्या है यही सही नहीं होगा, जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे। ठीक है, आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 40 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आपको जो है मदद मिली होगी। तो कमेंट में जो है क्लास कैसी लगी वो आप लोग बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो है अगर अब कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप अभी वहाँ पर सुधार सकते हैं, क्योंकि 16 से जो डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे उसमें क्या है आपको कोई करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया है तो आप जा करके डाउनलोड करके उसमें कोई अगर मिस्टेक है तो आप चेक कर सकते हैं, उसको सही भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम से मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।